क्रूशियल जो है अभी टाइम पीरियड आप लोगों का चल रहा है ना। जो भी पास आउट स्टूडेंट हैं वो तो चलो ठीक है, टेंशन फ्री हैं, बट अभी जो बच्चे कंपार्टमेंट फेस कर रहे हैं, जो बच्चे रीअपियरिंग फेस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कुछ सॉल्यूशंस भी हैं इनके। देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता है, बट वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करते हैं, आप कितने अच्छे से वो चीज़ को समझ कर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई और आप लोगों को पता है आपके फॉर्म्स भी जो है हरियाणा बोर्ड वाले निकल गए हैं। जैसे कि जुलाई वाले फॉर्म निकले हुए हैं अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, ठीक है, अगर आपकी कंपार्टमेंट जो है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में है या रीअपियरिंग हो आप सीटीपी कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी से, तो वहाँ पर फिर आप लोगों को जो मौका दिया गया है वो सितंबर एग्जाम में दिया गया है। जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो ना, आप लोग थोड़ा सा बस ये चीज़ पता कर लें, जब जो भी फॉर्म आप भरोगे अगर उसमें आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड या डाटा नॉट फाउंड आ रहा है तो दैट मीन आप जुलाई वाला पेपर नहीं दे सकते, आपको सितंबर में पेपर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका डाटा जो है वो उनके अकॉर्डिंग, आपके रूल के अकॉर्डिंग, जो भी आपके मार्क्स, जो भी आपके रिजल्ट है उसके बेस पर बोर्ड का जो साइट है वो आपका डाटा उठा लेगी। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि आपका फॉर्म किस कैटेगरी में भरा जा रहा है, किस में नहीं भरा जा रहा। ओके, और इसके अलावा में जुलाई में जिनका भी पेपर है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये लोग। ठीक है, आप लोगों को हार्डली 1 महीना दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो जून का टाइम आपके पास रहेगा, उसमें आपने बहुत अच्छे वाली प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ध्यान से इन चीज़ों को समझना है और प्रिपेयर करना है। और जो भी बच्चे 1 से ज़्यादा में कंपार्टमेंट है उनको क्या करना है, उसके बाद में अगर आपकी कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट से ज़्यादा मतलब 2 या 3 में है और अगर आपको लगता है कि कोई पेपर मेरा अच्छा गया था या मैंने जो है वो अच्छे से दिया था, और क्योंकि अब आप लोगों के पास चांस तो नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उस कंडीशन में एक और हम जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, जिसको मैं जुगाड़ी बोलूँगी, कि आपको जिसमें लगता है ना कि मेरा पेपर अच्छा गया था और मुझे मार्क्स जो है वो डिजर्विंग नहीं मिले, उस सिचुएशन में आप जो है रीचेकिंग या रीवैल्यूएट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 20 तारीख तक लास्ट डेट है, मतलब 1 दिन पड़ा हुआ है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए, तो अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। मतलब एक लक की बात होगी बच्चा, अगर आप उसमें निकल जाते हैं तो एक ही फॉर्म में कंपार्टमेंट रह जाएगी, जिसमें आपको लगता है ना कि हाँ ये तो पेपर बहुत ही बेकार गया था, एकदम रद्दी पेपर गया था, तो वहां पर तो आपको फॉर्म भरना ही नहीं है रीचेकिंग रिवोल्यूशन का, तो आपको वेट करना है और जुलाई या सितंबर में पेपर होंगे। बट आपको अगर लगता है कि मेरा 50-60% मतलब 30 नंबर तक का मैं करके आया था, 30-35-40 नंबर तक करके आया था, तो रीचेकिंग भर दो। रिवोल्यूशन नहीं भर सकते तो रीचेकिंग भर दो, बट एक होप तो हो जाएगी कि हाँ आप पास हो जाओगे, निकल जाओगे। तो 12th वालों के लिए तो ज़्यादा टाइम है ही नहीं, 20 तारीख लास्ट डेट थी, तो आप उसके लिए भर दीजिए। ठीक है, फटाफट। और 10th वालों को भी मैं यही एडवाइस दूंगी, क्योंकि सितंबर तक अगर आपका पेपर होगा ना तो आपका एडमिशन रुक सकता है, एडमिशन नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम होगी आगे जाके 12th वालों को भी होगी और 11th वालों को भी होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा सर पर आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और जो आइडिया मैंने बताया ना उसको कोशिश करना करने की, और नहीं समझ आता कुछ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। ओके।